ये बात है 16 जनवरी 2025 की। सोशल मीडिया पर एक बिल्डिंग बहुत तेजी से वायरल होने लगती है। उस बिल्डिंग की फोटो है, साथ में सैफ अली खान और करीना कपूर की फोटो भी है। बताया जाता है कि सैफ अली खान और करीना कपूर इस बिल्डिंग के 12 माहल्ले पर रहते हैं। यहाँ एक अनजान व्यक्ति आता है और सैफ अली खान पर जमकर हमला करता है। वो इस बिल्डिंग में आ तो गए, लेकिन वो बिल्डिंग तक कैसे पहुंचते हैं? उससे पहले 16 अक्टूबर 2012 को करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो बांद्रा में फुच हाइट्स नाम की जगह पर रहने लगते हैं। वो इस बिल्डिंग में करीब 8 साल तक रहते हैं। उस वक्त इस बिल्डिंग की कीमत करीब 50 करोड़ बताई जाती है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, साल 2016 में उनका पहला बेटा भी होता है। और जब करीना कपूर दूसरे बच्चे को जन्म देती हैं, तो उन्होंने अपने पति सैफ अली खान से कहा कि क्यों न हम दूसरा घर बना लें और दूसरी जगह रहें। फिर दोनों राजी हो गए और उन्होंने करीब 100 करोड़ की लागत से अपने लिए घर बनवा लिया। 100 करोड़, जो बांद्रा के सद्गुरु शरण अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर है। वे वहां रहने लगे और एक अनजान व्यक्ति उनकी जिंदगी में आता है और तबाही मचा देता है। और इस तबाही की गूंज अब पूरी दुनिया में फैल गई है। हर कोई इस खबर के बारे में जानना चाह रहा है कि वह अनजान व्यक्ति कौन था, वह घर में क्यों आया और उसने उन पर हमला क्यों किया। आज की कहानी के माध्यम से आइए समझने की कोशिश करें कि वह अनजान व्यक्ति कौन था और वह सैफ अली खान और उनके बच्चों के पीछे क्यों पड़ा था। आज मैं जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, वह एक सच्ची घटना है। यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई का एक इलाका है, जो एक सद्गुरु शरण अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर है। यह घटना 15 या 16 जनवरी 2025 की रात को लगभग 2:30 रात को हुई थी। यह वह मामला रहा होगा जहां करीना कपूर और सैफ अली खान के 2 बच्चे हैं। एक का नाम तैमूर और दूसरे का जय है। उनकी नौकरानी आर्या मां उनके द्वारा बनाए गए कमरे के ठीक सामने खड़ी थी। फिलिप उर्फ लीमा दरअसल चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका मुंह दबाने की कोशिश कर रहा हो। वो चीखने की कोशिश कर रही थी, किसी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। और फिर जैसे ही उस व्यक्ति का हाथ हटा, तो सैफ अली खान अचानक वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा, वो एक व्यक्ति था जिसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। वो 30 साल का व्यक्ति एक महिला को पकड़े हुए था, जो उनके घर की नौकरानी थी, और उसके हाथ में एक चाकू था। सैफ अली खान ने उससे कहा कि हम बात करेंगे और तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे उन्हें नुकसान पहुंचे। फिर जैसे ही वो महिला भागने की कोशिश की, तो उसने एक के बाद एक 2 बार उस पर चाकू से वार कर दिया। जैसे ही लीमा को 2 बार चाकू मारा गया, तो लीमा की चीखें तेज होने लगीं। सैफ अली खान गुस्सा हो जाते हैं और उस लड़के को रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ऐसा मत करो। सैफ अली खान तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसके हाथ में चाकू होता है, उसी चाकू से उस पर वार कर देता है। चाकू सबसे पहले उसकी गर्दन पर लगता है, जिससे करीब 10 सेंटीमीटर का घाव हो जाता है। उसके बाद वो अपना संतुलन बनाने की कोशिश करता है, और जब वो अपने हाथ हिलाने की कोशिश करता है, तो ये उसका बायां हाथ होता है। वो अपने बाएं हाथ पर एक बार नहीं, बल्कि 2 बार वार करता है। जब वो अपने हाथ पीछे ले जाने की कोशिश करता है, तो उसके सिर पर वार होता है। वो शख्स जो अनजान था, वो उस पर बहुत जोर से चाकू से वार करता है, और चाकू उसकी पीठ पर रीढ़ की हड्डी पर लगने के बाद टूट जाता है। चाकू का करीब 2.5 इंच हिस्सा रीढ़ की हड्डी में फंस जाता है। इसके बाद सैफ अली खान बहुत जोर से चीखना शुरू कर देता है। पहले तो उसकी नौकरानी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब जब सैफ अली खान उससे ज्यादा चिल्लाता है, तो इस अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोग जाग जाते हैं। उनकी आंख खुल जाती है। जब वो इस चीख की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, वो बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां एक अनजान शख्स बहुत तेजी से भागता है। ये घटना करीब 2:33 हुई होगी और 6ठी मंजिल पर लगे कैमरे में कैद हो जाती है। वो सीढ़ियों के रास्ते से भाग रहा था। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अब तक वहां सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं, सैफ अली खान और उनकी घर की नौकरानी, जिसका नाम आर्या मां फिलिप उर्फ लीमा है। सिर्फ ये 2 लोग ही जानते थे कि क्या हुआ है,
इसके बाद जब सैफ अली खान को खून बह रहा होता है, उनके सिर से खून बह रहा होता है, गर्दन से खून बह रहा होता है, हाथ से भी खून बह रहा होता है, तो थोड़ी और दहशत फैल जाती है। अब यहां से वो तुरंत लीलावती अस्पताल की तरफ बढ़ते हैं तो सैफ खान अपना मोबाइल निकालने के बाद वह बैरा पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं सैफ अली खान हूं, मेरे घर पर हमला हुआ है और मैं घायल भी हुआ हूं। जैसे ही पुलिस को यह खबर लगती है तो वह तुरंत घर पहुंच जाती है और घर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वह घायल हो गए हैं और गंभीर हालत में उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब यहां पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस ने साफ निर्देश दिए थे कि यह मामला लीक नहीं होना चाहिए। अगर यह मामला मीडिया तक पहुंचा तो जाहिर तौर पर बवाल मच जाएगा। इसलिए डॉक्टरों ने भी यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि किसी भी तरह का बवाल न हो और मामला शांतिपूर्ण रहे। साथ ही जैसे जैसे दिन निकलता है पता चलता है कि यह खबर लीक हो चुकी थी, क्योंकि सैफ अली खान कोई छोटा नाम नहीं है। सैफ अली खान बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है और यह खबर इस तरह लीक होती है कि सोशल मीडिया हो या टेलीविजन में काम करने वाले रिपोर्टर या सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले लोग या उनके चाहने वाले, लीलावती अस्पताल के सामने बड़ा बवाल मच जाता है। भारी संख्या में लोग जमा हो जाते हैं। अब वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, हमला कैसे हुआ, हमला क्यों हुआ। तभी डॉक्टरों की टीम आती है और बताती है कि उन्हें 6 बार चाकू घोंपा गया है। 6 में से 2 गहरे घाव हैं, 2 कम गहरे और 2 थोड़े हल्के हैं। रीढ़ की हड्डी में फंसा करीब 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा निकाल दिया गया है। वहां से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी हालत स्थिर है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसी बीच सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम खान और उनकी बेटी सारा अली खान काफी मायूस हो गए। ऐसी हालत में वो अपने पिता से मिलने अस्पताल पहुंचते हैं और देखते हैं कि अब उनकी तबीयत कैसी है, आखिर मामला क्या है। अब चाहे करीना कपूर हो, करिश्मा कपूर हो, रणधीर कपूर हो, सोहा अली खान हो या फिर उनके चाहने वाले तमाम हीरो, हीरोइन, एक्ट्रेस और एक्टर यहां पहुंचने लगते हैं। ये बात सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगती है। जब ये वायरल हो रही थी तो हर कोई जानने की कोशिश में जुट गया। पूछा जाता है कि आखिर सैफी खान को क्या हुआ, तो उनकी नौकरानी कौन है। उसके बयान के आधार पर आखिरकार बैरा थाने में मामला दर्ज होता है और मामले का आधार ये होता है कि घर में जबरदस्ती घुसने वाला एक व्यक्ति है। दूसरा आधार ये होता है कि उसने हत्या का प्रयास किया है, यानी वो मारने की कोशिश कर रहा था। अब वो नौकरानी को भी मारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि नौकरानी भी घायल हो जाती है और उसे भी अस्पताल ले जाया जाता है। अब बैरा थाना 10 टीमें बनाता है कि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा हो। मामला क्राइम ब्रांच तक भी पहुंचता है और क्राइम ब्रांच की 8 टीमें बनती हैं। इस बिल्डिंग के आसपास के इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की अच्छी तरह से जांच की जाती है। ये देखने की कोशिश की जाती है कि इतनी सुरक्षित बिल्डिंग में ये व्यक्ति यहां क्यों गया, उसके इरादे क्या थे। तो जब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि वो वहां कैसे और कहां से गया, तो सिक्योरिटी गार्ड साफ मना कर देते हैं कि भाई हमारा, यानी जो अंदर गया है वो लिफ्ट से तो गया ही नहीं, बल्कि वो तो सीढ़ियों से गया है। अब पुलिस की जांच में भी ये साफ हो जाता है कि हाँ, वो सीढ़ियों से जाता है और सीढ़ियों से ही वापस आता है। वैसे फायर पाइपलाइन के बारे में ये भी बताया जाता है कि उसने वहां इसका इस्तेमाल किया था और वो पहले से ही घर में मौजूद था। एक और बात कही जाती है कि मुंबई के लोग 24 घंटे चलता है, दूसरे शहरों की तरह नहीं, इसलिए यहां लोगों के सोने या जागने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसीलिए रात के करीब 2:30 पर घर के लोग जगे थे और ये अनजान शख्स तैमूर और जे, जो कि उनका बेटा है, उनके कमरे के अंदर पहुंच गया था। और ये नौकरानी लीमा शायद उस शख्स को देखती है और जैसे ही वो उसे देखती है तो उसे रोकने और उसका विरोध करने की कोशिश कर रही होती है और इसीलिए उसने उन्हें पकड़ लिया। उनके इरादे क्या थे? क्या वो बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे या नहीं? हालांकि पुलिस अब भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब हर तरफ से लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। जैसे राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राजनेताओं ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि अभी हाल ही में
मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी में एक राष्ट्रीय कवि है। उस राष्ट्रीय कवि ने सैफ अली खान के बच्चों पर बिना नाम लिए तंज कसना शुरू कर दिया और यह मामला सोशल मीडिया पर भी काफी हद तक वायरल हो गया। लोगों ने तमाम तरह के सवाल भी उठाए, लेकिन जब पुलिस जांच में मामला सामने आता है तो ऐसा लगता है कि शायद यह मामला उससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह मामला ऐसा लग रहा है जैसे चोरी से जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल के आसपास पाई जाती है, वह 30 साल का है। व्यक्ति की पीठ पर एक बैग है। हालांकि उसने अपना चेहरा नहीं ढका था और वह चोरी करने आया था, यह भी बहुत ही संदिग्ध स्थिति है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि वह घर में घुस जाता है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। ऐसा लगता है कि घर के किसी सदस्य ने उसे घर में एंट्री दी है और उसे लाने में घर के किसी सदस्य का हाथ है। हो सकता है कि इसके पीछे नौकरानी का भी हाथ बताया जा रहा हो, और नौकरानी का इसमें हाथ है या नहीं, इस मामले की अभी भी पुलिस जांच कर रही है। 3 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आखिर इन तीनों मामलों में या तो चोरी का मामला हो सकता है, या फिर नौकरानी की वजह से यह मामला हो सकता है, या फिर जिस तरह का बयान राष्ट्रीय कवि ने मुरादाबाद में एक यूनिवर्सिटी के अंदर दिया था। हो सकता है कि उस बयान से प्रभावित होकर किसी ने अपने मन में इतना गुस्सा पाल लिया हो कि उसने बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, और सैफ अली खान ने अपने बच्चों की रक्षा करने की हिम्मत जुटाई हो, चाहे उन्हें कितना भी नुकसान क्यों ना पहुंचा हो, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दिया। हालांकि पुलिस हर छोटी से छोटी बात की जांच करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने मीडिया से कहा कि हम जल्द से जल्द पूरी घटना का खुलासा करेंगे और जो भी आरोपी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उसका सीसीटीवी फुटेज का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन पुलिस का दावा है कि हमने उसकी पहचान कर ली है और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। दरअसल सैफ अली खान के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरे अभिनेताओं से काफी अमीर हैं। उनके पास ज्यादा संपत्ति है। वो करीब 1200 करोड़ की संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरुग्राम में एक पटौदी गांव है। पटौदी गांव में उनकी पटौदी पैलेस नाम की बिल्डिंग है, जिसकी कीमत करीब 800 करोड़ है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अभिनेता दूसरे अभिनेताओं से ज्यादा अमीर है। बिल्डिंग में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। हाल ही में एनिमल नाम की फिल्म रिलीज हुई थी, जो रणवीर कपूर पर बनी थी। इसका कुछ हिस्सा बार बार दिखाया गया। बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग थी, इसलिए शूटिंग वहीं की गई। वैसे इसके अलावा सैफ अली खान और करीना कपूर के पास अपने खुद के 2 आलीशान घर हैं, जो कि बांदा में हैं। बाकी उनका मामला एकदम ठीक है, लेकिन इस तरह से यह भी बताया जाता है कि वह बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन पर कोई दाग नहीं है, जिन पर कोई इस तरह के बयान नहीं देता। वह बिल्कुल साफ छवि वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उन पर कोई हमला क्यों करेगा। बहरहाल पुलिस हर छोटे मोटे बिंदु का पता लगाकर उन्हें जल्द से जल्द बाहर लाएगी, और जैसे ही वह आएंगे हम भी अपनी कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों।